Hello guys, my name is Project Himanshu. Today I am discussing about the distillation operation is the part of mass transfer operation. तो हम जानते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग में जो मास ट्रांसफर जो सब्जेक्ट है उसको मेन सब्जेक्ट के रूप में माने जाते हैं। तो जो डिस्टिलेशन ऑपरेशन है उसमें एक टॉपिक आता है तो उस टॉपिक वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज द वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम? तो जो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम होता है वो हम जानेंगे। तो जो इस टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ही बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे तो उसमें क्या होता है। तो जो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम होता है, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम में उसकी डेफिनेशन पहले हम समझे। तो अंडर अ सर्टेन सेट ऑफ कंडीशन आप जानते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें जो टेम्परेचर या प्रेशर जो हमारे जो दिया जाता है वो फिक्स होता है। लाइक जो 1 एटमॉस्फेयर हमारे पास प्रेशर है तो उसके सामने टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री। तो इट इज अ अंडर सर्टेन सेट ऑफ कंडीशन और अंडर सर्टेन सेट ऑफ कंडीशन इस उसको हम जान सकते हैं किससे? हम गिब्स रूल जो फेज रूल है, गिब्स फेज रूल उससे हम समझ सकते हैं अंडर सर्टेन सेट ऑफ कंडीशन क्या होता है। तो हम पहले डेफिनेशन देखेंगे वेपर इक्विलिब्रियम की। अंडर अ सर्टेन सेट ऑफ कंडीशन, अंडर अ सर्टेन सेट ऑफ कंडीशन द इक्विलिब्रियम वेपर कंपोजिशन इज रिलेटेड टू द लिक्विड कंपोजिशन। जो वेपर कंपोजिशन है और लिक्विड कंपोजिशन है, ये जो कंपोजिशन है उसके बारे में हम जानते हैं। जो डिस्टिलेशन है उसकी आप तो डेफिनेशन जानते ही होंगे। डिस्टिलेशन कहाँ पे वर्क करता है, किस पे वर्क करता है, किस पे डिपेंड होता है। तो डिस्टिलेशन है वो पहले तो सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। जो हमारे पास मिक्सर होगा वो मिक्सर का सेपरेशन करेंगे। लाइक क्रूड ऑयल में कितनी भी सारी प्रोडक्ट होते हैं, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल या मेनी प्रोडक्ट होते हैं। तो डिस्टिलेशन का हम यूज करते हैं क्रूड ऑयल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था ये जैसी प्रोडक्ट हम सेपरेट कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन वो किस पे बेस्ड होगा? तो उसके बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड होता है डिस्टिलेशन। सो separation of two or more component from the mixture depends on boiling point। तो हम उसको डिस्टिलेशन कह सकते हैं। डिस्टिलेशन बेस्ड है बॉइलिंग पॉइंट पर। तो कोई भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर डिपेंड करके डिस्टिलेशन है वो मिक्सर को सेपरेट करेगा। ओके, तो हमने उसकी डेफिनेशन दी थी। देखिए कि अंडर अ सेट ऑफ कंडीशन द इक्विलिब्रियम वेपर कंपोजिशन इज रिलेटेड टू द लिक्विड कंपोजिशन। तो हमने पहले देखा कि डिस्टिलेशन कहाँ पे वर्क करता है, किस पे वर्क करता है। तो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है। कब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगी? जब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तब लिक्विड होगी वो वेपर में कन्वर्ट होगी। ओके, तो लिक्विड और वेपर is the mainly key component for the using in distillation operation. So liquid is converted into the vapor after separation is occurred. So जो वेपर कंपोजिशन का जो इक्विलिब्रियम होता है वो रिलेटेड किस पे होता है? लिक्विड कंपोजिशन पे। सो अंडर अ सेट ऑफ कंडीशन द इक्विलिब्रियम वेपर composition is related to the liquid composition. So it is called a वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो इसको हम शॉर्ट में VLE कहेंगे। तो उसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? VLE, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। ओके, तो हम उसको शॉर्ट में वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो हमने पहले डिस्कस किया कि वो गिब्स फेज रूल क्या होता है। तो गिब्स फेज गिब्स फेज रूल उसका एक इक्वेशन है वो क्या है? माइनस F is equal to C minus P plus 2. So every component which having some specific condition like F is indicates, F क्या indicate करता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडिकेट करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, जो C है वो
नंबर ऑफ कंपोनेंट इंडिकेट करता है, और जो P है वो नंबर ऑफ फेज इंडिकेट करता है, और जो 2 है हम जान रहे हैं कि डिस्टिलेशन किससे जुड़ा होता है, प्रेशर और टेम्परेचर से जुड़ा होता है। उसका मीनिंग अब जानते हैं कि डिस्टिलेशन के मेनली 4 पार्ट होते हैं। डिस्टिलेशन क्या 4 पार्ट से जुड़े होते हैं? तो फर्स्ट इज प्रेशर, प्रेशर, टेम्परेचर, वेपर कंपोजिशन और लिक्विड कंपोजिशन। So it is the 4 main part of the distillation process: pressure, temperature, vapor composition and liquid composition. This is the mainly 4 parts of the distillation process. Okay. तो 2 में इसमें क्या इंडिकेट होगा कि इसमें टेम्परेचर एक होगा, वो टेम्परेचर होगा, और सेकंड होगा वो प्रेशर होगा। ओके, हमने पहले देखा कि गिब्स फेज रूल है, उसका इक्वेशन है -F = C - P + 2। तो इसमें F है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडिकेट करता है, C है ये नंबर ऑफ कंपोनेंट इंडिकेट करता है, P है वो नंबर ऑफ फेज इंडिकेट करता है, और 2 है वो टेम्परेचर और प्रेशर इंडिकेट करता है। अब हम आगे देखें तो जो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम है वो हम बाइनरी मिक्सर के साथ देखेंगे। उसके एग्जांपल हम देखेंगे तो बाइनरी मिक्सर के साथ, तो बाइनरी मिक्सर तो आप जानते हैं बाइनरी मिक्सर क्या है? बाइनरी मिक्सर इज द मिक्सर मेड फ्रॉम द 2 कंपोनेंट। क्या वो मिक्सर होता है और जो बना होता है 2 कंपोनेंट से। जब 2 कंपोनेंट एक साथ जुड़ते हैं तो जो मिक्सर बनाते हैं उसको हम बाइनरी मिक्सर कहते हैं। इट इज अ मेड फ्रॉम द 2 कंपोनेंट। ओके, और जो 3 कंपोनेंट से मिक्सर बना होता है उसको हम टर्टरी मिक्सर कहते हैं। और मल्टीपल मिक्सर और 3 और मोर कंपोनेंट से जो मिक्सर बना होता है उसको मल्टीपल मिक्सर कह सकते हैं। ओके, और मिक्सर हम अपनी भाषा में मिक्सर ही कहते हैं। ओके, तो इसमें स्पेसिफिक क्या है कि बाइनरी मिक्सर, जो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम हमको समझना है तो हम एग्जांपल के रूप में बाइनरी मिक्सर को इंडिकेट करेंगे। तो बाइनरी मिक्सर में क्या होता है कि बाइनरी मिक्सर में हमने पहले देखा कि मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें C जो इंडिकेट करता है गिब्स फेज रूल में, तो इसमें C के साथ हम 2 लग सकते हैं क्योंकि वो हमने एग्जांपल के रूप में बाइनरी मिक्सर लिया, और बाइनरी मिक्सर में मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, तो C = हम 2 ले सकते हैं। अब नंबर ऑफ फेज के बारे में देखेंगे। तो आप जानते हैं कि डिस्टिलेशन जो वर्क करता है वो उसमें क्या करेगा, जो लिक्विड मिक्सर होगा उसमें लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेगा। तो उसमें क्या कितने फेज आएंगे? 2 फेज आएंगे। ओके, मेनली उसमें 2 फेज आएंगे, फर्स्ट इज लिक्विड एंड सेकंड इज वेपर। इसमें सॉलिड का कोई साथ नहीं है, सॉलिड उसमें आता ही नहीं, पिक्चर में ही नहीं। और इसमें क्या है, नंबर ऑफ फेज के रूप में हम टेम्परेचर और प्रेशर को लेंगे। तो इसमें P = हमको मिल गया। तो इसका रूल क्या है, इस फेज रूल का जो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम हमको क्या देता है कि जो वो कहता है कि हमारे पास मेनली 2 कंपोनेंट फिक्स्ड हो गए। हम समझ रहे हैं कि आप डिस्टिलेशन जो कॉलम है वो इसमें क्या होता है, किससे जुड़ा होता है? फर्स्ट इज टेम्परेचर, प्रेशर, वेपर कंपोजिशन और लिक्विड कंपोजिशन। ओके, तो इसमें 2 वैल्यू हमारे पास फिक्स होगी, जो हमारे पास इसमें से 2 वैल्यू फिक्स होगी, तो बाकी की 2 वैल्यू हमको ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। मैं कहता हूं कि हमारे पास टेम्परेचर और वेपर कंपोजिशन की वैल्यू है, क्या हमारे पास टेम्परेचर और वेपर कंपोजिशन की वैल्यू है फिक्स्ड, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर और लिक्विड कंपोजिशन की वैल्यू हमको मिल जाएगी। इसमें क्या है कि उसमें इस दोनों की वैल्यू, नंबर ऑफ कंपोनेंट और नंबर ऑफ फेज, वो 2 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है, तो बाकी की 2 भी वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो इसमें ऐसा है कि हमारे पास टेम्परेचर वेपर कंपोजिशन
कंपोजिशन फिक्स होगा तो प्रेशर और लिक्विड कंपोजिशन हमको मिल जाएगी। तो हमको लगेगा कि इसके क्या फायदा है, इसको टू वैल्यू फिक्स है तो टू वैल्यू हमको सॉल्यूशन करने का क्या फायदा। तो इससे हम डिस्टिलेशन कॉलम की डिजाइन कर सकते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा कि चार वैल्यू जो हमारे पास होगी तो हम इजीली डिस्टिलेशन कॉलम की डिजाइन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि डिस्टिलेशन कॉलम इतना ही होना चाहिए जितना उसको चाहिए, जो इसका मैक्सिमम सेपरेशन कर सके। डिस्टिलेशन कॉलम की हाइट उससे बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और उससे छोटी भी नहीं होनी चाहिए। जो बड़ी होगी तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी और छोटी होगी तो मैक्सिमम सेपरेशन नहीं होगा और हमारे पास जो रॉ मटेरियल है उसका मैक्सिमम यूज भी नहीं कर सकते। ओके, तो ये चार कंपोनेंट हमारे पास है। डिस्टिलेशन कॉलम में मेनली चार कंपोनेंट से जुड़ा होता है। इसमें मेनली टू कंपोनेंट होंगे तो टू कंपोनेंट इसमें इजीली मिल जाएगी। ओके, अब जब हमको वेपर और लिक्विड को सेपरेट करना वो किससे करेंगे, हम बॉटम साइड की डिस्टिलेशन के बॉटम के साइड हम फ्लूइड देंगे और उसमें क्या होगा, लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर फेज में। ओके, तो जो वेपर लिक्विड होता है, वेपर लिक्विड सेपरेशन, जो वेपर लिक्विड सेपरेशन होता है वो किससे जुड़ा होता है, फिजिकल चेंज से। ओके, एक बात याद रखना, फिजिकल चेंज से जुड़ा होता है। जो वेपर लिक्विड सेपरेशन होता है वो फिजिकल चेंज से जुड़ा होता है। इसमें कोई भी टाइप की केमिकल रिएक्शन नहीं आएगी। आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि कोई भी कंपोनेंट जो होता है उसके स्ट्रक्चर में या तो उसकी कंपोजिशन में कोई भी टाइप का चेंज आए तो उसको हम केमिकल चेंज कह सकते हैं। बट फिजिकल चेंज मींस कि उसमें एक फेज जो होता है वो दूसरे फेज में कन्वर्ट होगा, वो दूसरा कोई भी टाइप का दूसरा रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, तो फिजिकल चेंज होता है। तो फिजिकल चेंज कि जो लिक्विड होगी, जब हम लिक्विड को टेंपरेचर देंगे, हीट देंगे तो लिक्विड का जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा, आफ्टर द बॉइलिंग पॉइंट वी कैन स्टार्ट टू जनरेट अ वेपर, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज व्हेन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज अकर। ओके, जब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तब वो वेपर बनना स्टार्ट होगा, तो लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। सो उसमें फिजिकली चेंज होता है, उसमें कोई भी टाइप का केमिकल चेंज नहीं होता। तो ऐसे हमारी वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम आपको समझ आ चुका होगा कि वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या होती है और उसमें गिब्स फेज रूल का क्यों यूज किया जाता है और उसमें टू वैल्यू हमारे पास फिक्स होगी तो बाकी की टू वैल्यू हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अगले वीडियो में हम कांस्टेंट प्रेशर इक्विलिब्रियम के बारे में देखेंगे। वो भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है इंटरव्यू के लिए और एग्जाम के लिए, और हमको समझ आ जाएगा कि जब हम कंपनी में जाते हैं कोई भी जॉब करने तब हम डिजाइनिंग या कुछ भी सेपरेशन कर सकते हैं तो हमको क्या करना होता है, उसमें सेपरेशन करना होता है, डिस्टिलेशन पे वर्क करना होना पड़ता है। तो उसमें डिजाइनिंग कैसे करें, डिजाइनिंग कैसे होती है, तो इस पे डिपेंड करता है। जो चार कंपोनेंट जो मैंने दिखाए थे, टेम्परेचर, प्रेशर, वेपर कंपोजिशन एंड लिक्विड कंपोजिशन, इस पे डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम को हमको जानना चाहिए और अगले वीडियो में हम कांस्टेंट प्रेशर इक्विलिब्रियम के बारे में देखेंगे। वो भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, प्लीज देखना, इसका यूज बहुत ही आगे होगा और कंपनी और इंटरव्यू में आपको भी उसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप इजीली इंटरव्यू के पार कर सकते हैं और एग्जाम भी इजीली दे सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।